Hello everyone, I hope each one of you is keeping safe. So here we meet again. हम लास्ट वीडियो में मोल कंसेप्ट कवर कर रहे थे। मोल कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग 11th क्लास की मैंने आपको दी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि मोल कंसेप्ट ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th में भी काम आने वाला है, 12th में भी। अगर आप अपकमिंग CUET का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, JEE मेंस दे रहे हैं, तो ये टॉपिक मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस उठाऊंगी मैं। प्रदीप के कुछ क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री की प्रदीप्स बुक 11th क्लास के क्वेश्चंस हैं। PDF इन क्वेश्चंस की आपको इसके नीचे लिंक के नीचे भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पिछली वीडियो के नीचे भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, वही क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस करने को बोला था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक एक करके मैं यहाँ क्वेश्चन भी साथ साथ लिखती जाऊँगी, जस्ट इन केस किसी के पास अगर नहीं है वो PDF या फिर उसने नहीं देखी है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, अपने आप आंसर सॉल्व करो एंड देन बोर्ड पे देखो और अपना आंसर मैच करो। ये तरीका रहेगा करने का। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस उठाएंगे लाइन वाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन बेसिक है, आसान क्वेश्चन है, 9th के क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 9th के लेवल का क्वेश्चन है मतलब। तो अगेन तरीका क्या होगा, आप वीडियो देखें, पॉज करें, क्वेश्चन खुद आंसर करें और वापस वीडियो देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन करना। इससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ बताए थे कि आपको इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास याद रखने हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस जल्दी होंगे। उसमें एक वाटर था, वाटर का डायरेक्ट मैं लिख दूंगी, वैसे तो आप निकाल भी सकते हैं H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आप इस तरह निकाल सकते हैं 2 + 18 करके, 2 + 16 करके, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी होंगे सॉल्व, ठीक है। तो व्हाट इज द मास ऑफ, आपको मास निकालना है। हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला देखा था, N = W/m = N/N0, और इसी के साथ हम एक और चीज़ लेकर चले थे, V/V0, जहाँ V हमारी वॉल्यूम थी और V0 मेरी एवोगैड्रो वॉल्यूम थी, दैट इज़ 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हमने बेसिकली यूज़ किया था। इसी को हम यूज़ करेंगे इस क्लास में भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रदीप का पहला क्वेश्चन, 1 मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 1, ठीक है। आपको निकालना क्या है, मास मतलब W निकालना है, और आपको मॉलिक्यूलर मास पता ही होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम्स होता है। तो N = W/m फॉर्मूला लगाएंगे। N की वैल्यू 1 है, W की वैल्यू हमें निकालनी है और M की वैल्यू 18 है। ये इधर जाएगा, डायरेक्ट W की वैल्यू आ जाएगी 18 ग्राम्स। अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे सॉल्व करने में। ये वाले क्वेश्चंस आसान थे, इसीलिए आई होप आपने खुद भी सॉल्व कर लिए होंगे अभी तक। 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अगेन नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.5, फॉर्मूला सेम लगेगा W/m। 0.5 ये दे रखा है, तो 0.5 = W डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम्स। अगेन पिछली टेबल से हमने याद कर रखा है, डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे कार्बन 12 + ऑक्सीजन 16 × 2, तो ये होगा हमारा 44, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ, तो 0.5 को मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूंगी। 1/2 × 44, ये आंसर कैंसिल होगा यहाँ से, तो मेरा आंसर आ गया 22 ग्राम्स, दैट इज W, ठीक है। तो इसका मास आ गया 22 ग्राम्स। थर्ड केस में देखते हैं, 2.5 मोल्स ऑफ Cl2, 2.5 मोल्स, अगेन सेम फॉर्मूला लगना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। N = W/m, N की वैल्यू मेरी क्या है, 2.5 है, इक्वल टू W मुझे निकालना है। और क्लोरीन कितना दे रखा है, एक क्लोरीन का होता है 35.5, यहाँ 2 क्लोरीन है, और लास्ट टाइम टेबल में क्लोरीन भी याद किया था। Cl2 का मास होता है 71, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, कुछ 10-12 ही हैं जो टोटल आपको लर्न करने हैं, जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो ये होगा 2.5 × 71। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर है 177.5 ग्राम्स, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, सॉल्व करके या आपका आंसर आना चाहिए
177.5 ग्राम्स। इस तरह यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का और हम सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड इन? मोल्स ऑफ एटम, ध्यान से स्टेटमेंट हम समझेंगे। मोल्स ऑफ एटम, बच्चा जब मोल्स ऑफ एटम लिखा हो मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम आर कंटेन्ड इन 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये 9 ग्राम क्या दिया हुआ है? W दिया हुआ है हमें 9 ग्राम्स, ठीक है। और हाउ मेनी मोल्स, मोल्स का मतलब क्या हो गया? N निकालना है, स्मॉल n, यानी N इक्वल टू W/m हमारा फॉर्मूला लगेगा। N हमें निकालना है, कितना है? W की वैल्यू मुझे 9 ग्राम्स दी हुई है और M मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, इस केस में एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है 27, ठीक है, 27 होता है। तो N इक्वल टू W/n फॉर्मूला लगा के 9 डिवाइडेड बाई 27 यानी 9 3 N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/3 मोल, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन आसान था लेकिन हमें स्टेटमेंट्स से समझना है। अगर क्वेश्चन में दिया होता हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड इन, तो मतलब आपने ये निकाला। अगर ये वर्ड नहीं होता, हाउ मेनी एटम्स लिखा होता, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, अगर ये क्वेश्चन होता, ठीक है, तब क्या निकालना होता? हाउ मेनी मतलब नंबर निकालना होता, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 9 ग्राम एल्यूमिनियम में। तब आप क्या करते? N इक्वल टू W/n। हमारा फोकस क्वेश्चंस पे नहीं होना चाहिए, आंसर पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे कि कितने ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप लिखेंगे N इक्वल टू W/n इक्वल टू N/n0, यानी आपको यहाँ N निकालना है, कैपिटल N, यानी नंबर ऑफ एटम्स। तब आप क्या करते? आप ये वाला फॉर्मूला लगाते। 9 ग्राम्स ऑफ एटम्स आपको दिए हुए हैं, तो ये वैल्यू W आपको दे रखे 9 ग्राम्स, ठीक है। M दे रखे आपको कितना? मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है 27, ठीक है। N आपको निकालना होता और N0 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अगेन एक बार आप ये खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद बोर्ड पे देखिए आंसर आपका सही है या नहीं। तो W/m इक्वल टू N/n0, ये आपका फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे W की वैल्यू होती 9, M की वैल्यू होती हमारी यहाँ पे 27 इक्वल टू N डिवाइडेड बाई N0, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये यहाँ जाता, मल्टीप्लाई होता, फाइनल आंसर यहाँ से 1/3 है, कैंसिल हो ही रहा था, तो N की वैल्यू आती 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो है 6.022 को इसको 3 से कैंसिल करते, 3 2 6.0, 3 7 21, तो ये होता 6.32 6, ये वापस 0, 2.007 इंटू 10⁻23, इसके आसपास आंसर आता। अप्रॉक्सीमेट आंसर लिखा है मैंने। अगर आपका आंसर ऐसे कुछ आ रहा है मतलब कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। ये क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड है, ठीक है, यानी कैपिटल N। आपको निकालना क्या था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम, पहला इनिशियल क्वेश्चन मोल्स ऑफ एटम था, ठीक है। तो मोल्स निकालने थे, तब आपको स्मॉल n निकालना था। आई होप आपको समझ आ रही हो, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हो। कोई भी क्वेश्चन जो नहीं समझ आ रहा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आंसर करूँगी वापस से पूरा आपका जो भी क्वेश्चन ऐसा है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज आ रही हैं आपको, ठीक है। और अगर सब सही रहा तो वील शेड्यूल अ लाइव सेशन ऑल्सो, जिसमें मैं आपके मोल कंसेप्ट के पर्टिकुलरली डाउट्स लूँगी, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। 0.8 ग्राम्स ऑफ आयरन, इसमें मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम आर कंटेन्ड इन, ये आपको निकालना है, ठीक है। अगेन आप सेम कंसेप्ट लगाएंगे, N इक्वल टू W/m, ठीक है। N की वैल्यू क्या है आपको निकालना है, N, W क्या है 0.8 ग्राम्स दे रखा है, और M क्या है? आयरन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, आयरन का होता है 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56, ये जाएगा 10 से, ठीक है। 8 7 सा 56 होता है, तो ये 7 से कट होगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी 1/70 मोल्स।
ये आपका आंसर है। अगर कुछ ऐसा आंसर आ रहा है मतलब सही है आपका कॉन्सेप्ट। आंसर्स तो आप खैर तब पीडीएफ में भी आपको आंसर्स दिए हुए हैं तो वहाँ से भी आंसर्स मैच कर सकते हैं, बट यहाँ हमारा फोकस किस पे रहेगा, प्रॉब्लम ग्रास्पिंग पे और नए नए क्वेश्चन सीखने पे। जैसे मैंने एक के साथ 2 और क्वेश्चन समझा दिए कि और क्या क्या पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में। सो वील मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। वो जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन के ही 2 पार्ट्स थे, ठीक है, बुक में। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगेन हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बच्चा पहले 5-6 क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। आपको सिर्फ अपने आंसर्स मैच करने हैं। इनकेस नहीं किया तो बोर्ड पे देख के क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करनी है, आंसर करना है, फिर अपने आंसर चेक करने हैं। सिर्फ अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपको लग रहा है कि आपको आ जाएगा कॉन्सेप्ट, उससे नहीं होगा। जब तक आप साथ साथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मतलब n, स्मॉल n निकालना है। n इक्वल टू W/m। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स मतलब क्या दिया हुआ है, ये आपको W दिया हुआ है 10 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ CaCO3। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास, अगेन पिछली वीडियो रेफर करें, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया था CaCO3 का, याद रख लो 100 होता है, 100 होता है, बात क्लियर, ठीक है। तो n इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ वेरी इजी। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे 1/10 मोल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस बार कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास तो ऑटोमेटिकली आपको निकालना ही है सबका, तो इसका होता है 44। अगेन टेबल के रेफर करोगे तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 मॉलिक्यूलर मास और वही रिपीट होते रहते हैं कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इस बार यहाँ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मतलब क्या दिया हुआ है, n, कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N होता है। लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला बताया था, n इक्वल टू W/m इक्वल टू n/n0 इक्वल टू V/V0। और मैंने कहा था मोल कंसेप्ट के फर्स्ट बेसिक लेवल के क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस बार आपको n दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और क्या दे रखा है, ये m दे रखा है और आपको ये n0 पता ही होता है। देखो कैसे करोगे वाला क्वेश्चन, n निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ये दे रखा है और ये हमें पता ही होता है, n इक्वल टू n/n0। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, n इक्वल टू n/n0, ठीक है, n इक्वल टू n/n0। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, इसको इसके इक्वल टू पुट कर दिया। n मुझे निकालना है, कैपिटल N की वैल्यू है 10 to the power 23 और n0 की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। ये 10 to the power 23 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे 1/6.022, ठीक है। इसे आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इस पे छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपसे कैसा पूछा हुआ है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी है। कैलकुलेशंस मैं आप पे छोड़ रही हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। हमारा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे रहने वाला है, कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं, ठीक है। तो n इक्वल टू 1/6.022 मोल, दैट वुड बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास। अगेन आपको मास निकालना है इन ग्राम्स ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगेन एक बार आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन अपना आंसर मैच करो, ठीक है। अब क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। एटम्स बोला हुआ है ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन एज एन एटम प्रेजेंट है, यानी O प्रेजेंट है। अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स बोला होता तो यानी O2 प्रेजेंट होता। ये बस ग्रास्प करने वाली या समझने वाली बात थी। यहाँ पे एटम्स बोला हुआ है मतलब खाली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स लिखा होता है, या फिर कभी कभार ऐसे लिखा होता है इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर कहीं गैस वर्ड आ जाए मतलब ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल है,
ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एज एन एटम प्रेजेंट है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास होगा 16 ग्राम्स। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम्स होता है। ठीक है, व्हाट इज द मास, मतलब अब अगेन फॉर्मूला मैं पूरा ही लिख देती हूँ, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इक्वल टू एन बाई एन नॉट। देखो इसमें क्या लगेगा, ये नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स मतलब n दिया हुआ है, n नॉट नहीं, n नॉट हमें पता होता है, n नॉट आपको कभी नहीं देंगे, अवोगाड्रो नंबर नहीं देंगे, n दिया हुआ है ये, और n नॉट की भी बाई चांस वैल्यू यही है, यानी ये दोनों चीज़ें हमें पता है। और मास आपसे पूछा हुआ है, मतलब W पूछा हुआ है W पूछा हुआ है, और m की वैल्यू आपको पता है 16 होती है, मतलब m की वैल्यू 16 ऑक्सीजन की होती है। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला सिर्फ इतना वाला पोर्शन लग जाएगा, W बाई एम इक्वल टू एन बाई एन नॉट, ये फॉर्मूला लगेगा। W की वैल्यू कितनी होएगी, यहाँ पे W आपको निकालना है, m की वैल्यू 16 है, n और n नॉट दोनों की वैल्यू बराबर है तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। n भी 6.022 इंटू 10⁻23 है, n नॉट की भी एवोगाड्रो नंबर की भी वैल्यू वही होती है, ये यहाँ 16 जाएगा तो W आपका आ गया 16 ग्राम्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अगेन क्या दे रखा है, n दे रखा है, कैपिटल N ऑफ H2S। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन का आप निकाल भी सकते हैं और टेबल से भी देख सकते हैं, 2 प्लस ये आपका 32 होता है, यानी 34 ग्राम्स। ठीक है, 34 ग्राम्स हो गया। अगेन फॉर्मूला यही लगेगा, W बाई एम इक्वल टू एन बाई एन नॉट। W की वैल्यू आपको निकालनी है, m की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास आपको 34 ग्राम्स दे रखा है, n की वैल्यू 10 टू द पावर 23 है, और n नॉट की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, W बाई 34 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 6.022, ये कैंसिल हो गया है, 34 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, W इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 6.022, 6 3 18 24 36, 5 के आसपास, कहीं 5 के आसपास आपका आंसर आएगा। अगेन मैं कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे नहीं जा रही हूँ, बट W की आंसर अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है तो मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो अगेन आंसर्स के लिए आप PDF भी रेफर कर सकते हैं, PDF में क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 34 डिवाइडेड बाई 6.022 है, इसे आप आगे सॉल्व कर ले, 5 के आसपास आंसर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू इतने ग्राम्स। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। आई होप ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हों। ये वाले क्वेश्चंस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है बच्चा, अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो आप स्किप करके थोड़े आगे वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये देखें, क्योंकि मैं साथ साथ में 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगी। आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस दोज पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ में हम 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी करेंगे। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसी में 2 और क्वेश्चंस हैं, 2 और पार्ट्स हैं। व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इस बार मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन O2 दिया हुआ है ना, मैंने यही बताया था अभी पीछे कि मॉलिक्यूल्स दिया मतलब O2 दिया हुआ, और O2 का मास कितना होता है, 16 इंटू 2 32 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ इस बार मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम्स होगा। अगेन फॉर्मूला हमारा यही है, W बाई एम इक्वल टू एन बाई एन नॉट, जो पिछले 2 क्वेश्चंस में लगा है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। आई होप अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। W आपको कितना दे रखा है, W आपको निकालना है, M की वैल्यूज 32 पुट करेंगे तो W डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू n की वैल्यू 6.022 है और n नॉट की भी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो W आपका कितना आ जाएगा, इसे हटा देते हैं, W आपका आ जाएगा 32 ग्राम्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है 1.5 मोल्स ऑफ, इस बार नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 1.5 ऑफ H2SO4। अगेन H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली मुझे याद है, H2SO4 का होता है 98 ग्राम्स। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 प्लस 16 2 ये 32 होता है, और ये 16 4 64 होता है, तो 64 प्लस 34 आंसर 98 आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लर्न कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 98 ग्राम्स। सो ये नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, मतलब n दे रखा है,
तो n आपको दे रखा है और m आपको पता है, n इक्वल टू W बाय m, ये आपने अगर फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 1.5 है, W की वैल्यू, W आपको निकालना है, और m की वैल्यू कितनी है 98, ठीक है। इसे आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 98, या फिर इसको आप इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना टोटली आपके ऊपर है, आप कैसे सॉल्व करें। ये होता है 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 49 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27, 12 एंड 2 14, 147 ग्राम्स, ठीक है। 147 ग्राम्स आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना अगेन मैं टोटली आप पे छोड़ रही हूँ, आपको जैसे इजी लगता है वैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। माय फोकस वुड बी ऑन दी कॉन्सेप्ट्स, कि आज ये वाली वीडियो से आप कितने नए नए चीज़ें सीख सकते हैं, कितने नए कॉन्सेप्ट्स अपने ग्रास्प कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, चीज़ें आती होती हैं लेकिन फिर भी हमें क्या होता है, एक बार कुछ नया तरीका मिल जाता है चीज़ों को करने का। जैसे कि ये मोल कंसेप्ट आपने पहले भी हो सकता है किया हो, लेकिन थोड़ी सी नई अप्रोच है, थोड़ा सा अलग है जिससे मैं करवा रही हूँ। सो आई होप आप चीज़ें समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं अब हम। सो फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3 पार्ट्स एंड 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 U एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, मतलब क्या पूछा हुआ है, n पूछा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, n की वैल्यू 52 दे रखे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, n इक्वल टू W बाय m इक्वल टू n बाय n नॉट, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, n हमें निकालना है और n नॉट की वैल्यू हमें पता होती है। n नॉट की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो n इक्वल टू n बाय n नॉट फॉर्मूला लगाया, 52 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, 52 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको मैं 52 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं 52 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 31, 31.2 के आसपास आंसर आया है, ठीक है। मैंने पूरा नहीं मल्टीप्लाई किया, 31.24 हो सकता है या कुछ भी नंबर हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने 52 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली चीज़ मैंने छोड़ दी है, आप लेकर चलेंगे तो वो थोड़ा सा आंसर में वेरी होगा, इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब डेसिमल प्लेस हमारा इधर से 312 पॉइंट समथिंग होगा, 52 इंटू 6 है 312 पॉइंट समथिंग होगा, या 313 के आसपास आंसर आएगा, 313 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 23। ये मेरा आंसर आया है जब मैंने इसको सॉल्व किया, रफली अप्रॉक्सीमेट सॉल्व किया विदाउट कैलकुलेटर। मैं रफ ले रही हूँ यहाँ पे, आइडिया रफ ले रही हूँ। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये डेसिमल प्लेस आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ 10 टू द पावर और आगे होगा, ज़्यादा वाला नंबर होगा। कभी कभार ये वाली चीज़ बच्चों को क्लियर नहीं होती, जिनके मैथ्स के थोड़े बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम अब देख लेंगे। जब ये डेसिमल पॉइंट 2 आगे गया है तो ये नंबर 2 और ज़्यादा होगा, यानी 3.13 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस 2, क्योंकि 2 नंबर आगे गया ना, यानी 25। ये मेरा आंसर आ गया 3.13, अप्रॉक्सीमेट आंसर बता रही हूँ, इंटू 10 टू द पावर 25। सो इस तरह हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 52 U एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। इसको करने से पहले मैं थर्ड पार्ट पहले करवा रही हूँ। 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, मतलब जब W वेट कितना दे रखा है, 52 ग्राम्स, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, 4 ग्राम्स, ठीक है। 4 ग्राम्स इसका एटॉमिक वेट होता है, तो 4 ग्राम्स में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि 4 ग्राम्स में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, यानी n नॉट प्रेजेंट है, तो 52 ग्राम्स में कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 52 ग्राम्स में कितने प्रेजेंट होंगे, n नॉट डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 52। एक तो ये तरीका हो गया करने का। और अब अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा पिछला कॉन्सेप्ट ही याद करो। 52 ग्राम से W दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको m दे रखा है। अगेन फॉर्मूला लगाओ, W बाय m इक्वल टू n बाय n नॉट, ठीक है।
या फॉर्मूला लगाओ 52, ये चीज़ आपको दे रखी है 52 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। ये यहाँ जाएगा 52, ये 4 से कैंसिल होएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 3 ज़ा 12, 13 इंटू n नॉट। ठीक है, n नॉट की आप वैल्यू डाल सकते हैं, n नॉट की वैल्यू 6.022 डालेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं, इसे हटा के यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। 13 इंटू n नॉट की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सेकेंड पार्ट पे अभी आ रहे हैं, पहले मैं थर्ड पार्ट करवा रही हूँ। देखो अब क्या है, 13 इंटू 6.022, अगेन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 13 8 ज़ा 78 लूँ तो 78 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा 13 6 ज़ा 78 होता है, इंटू 10 टू द पावर 23, ये मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया। अब डेसिमल प्लेस, जब मैं एक प्लेस लेफ्ट पे जा रही हूँ, एक नंबर आगे इस तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ एक नंबर आगे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 7.82 इंटू 10 टू द पावर 24, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। आई होप 2 पार्ट्स क्लियर हो गए हों। थर्ड पार्ट था हमारा 52U ऑफ हीलियम। तो एक बार देखो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब मैं बोर्ड इरेज करके दोबारा स्टार्ट करती हूँ। सो मेरा सेकेंड पार्ट था 52U ऑफ हीलियम। ठीक है, अब देखो हीलियम में हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट होता है 4U, और 4U में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर नहीं, 4 ग्राम्स में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तब आपने देखा था 52 ग्राम्स में कितने प्रेजेंट थे, यूनिटरी मेथड लगाया था, n नॉट डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 52। थर्ड वाले पार्ट में आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, वो तब जब आपको 4 ग्राम्स का पता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीका थर्ड वाला पार्ट करने का, मैं पहले भी बता चुकी थी। सेकेंड वाले पार्ट में 52U दिया हुआ है। 52U में आप कैसे करेंगे, 4U में 4 एटॉमिक मास यूनिट जब हो तो उसका मतलब है कि 1 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 1 एटम प्रेजेंट है। और जब 52U होगा तो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगेन यूनिटरी मेथड तो आप लगा ही सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 52। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्ट 13 से कैंसिल हो रहा है, तो 13 एटम्स ऑफ हीलियम वुड बी प्रेजेंट। और यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से आएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट एटम्स। यही आया था ना, n नॉट को हमने सॉल्व किया था फिर इधर जाके पूरा। ठीक है, तो ये फर्क होता है। अगर ग्राम्स में निकाल रहे हैं तो 13 इंटू n नॉट एटम्स आर प्रेजेंट। अगर एटॉमिक मास यूनिट्स में लगा रहे हैं तो 4 एटॉमिक मास, जो भी उसका मतलब नंबर होता है, उसमें एक एटम प्रेजेंट होता है, और जितने पूछे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस था। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है ये वाले टॉपिक से। आई होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं अब हम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम। अब हम 5th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब धीरे धीरे यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा अलग होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे मोस्ट, आपको वेट बताना है किसका सबसे ज़्यादा है। 50 ग्राम्स ऑफ आयरन, डायरेक्ट इसका वेट तो दिया हुआ है 50 ग्राम्स आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ ग्राम की जगह 5 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं लिखा हुआ, 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट वीडियो में ग्राम एटॉमिक मास हमने पढ़ा था कि जो भी ग्राम एटॉमिक मास है, जैसे नाइट्रोजन का हो गया, तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, उसका एटॉमिक मास के बराबर, यानी 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब जितनी क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट हो ग्राम्स में। ठीक है, तो 5 ग्राम एटम्स का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम एटम जब 14 ग्राम्स के इक्वल हुआ। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास है ये, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अगर 14 ग्राम्स हुआ तो 5 ग्राम्स में कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब ग्राम एटॉमिक मास 5 ग्राम्स होगा तो कितना प्रेजेंट होगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाया, 5 इंटू 14। ठीक है, दोबारा समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ। ग्राम एटॉमिक मास होता है द क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इन ग्राम्स, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम या फिर मॉलिक्यूल।
ठीक है। वैसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो एटम्स के लिए बोल रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, जितनी उसकी वैल्यू है हमें पता है 14 ग्राम्स होती है, ठीक है, यानी ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने ग्राम्स दे रखा है, 5 ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 5 टाइम्स, अगर 1 ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम्स है तो 5 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा, 5 4 जा 20, और ये कितना होगा 70 ग्राम्स आपका आंसर आ जाएगा। 70 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। इसका कितना था 50 ग्राम्स, इसका कितना आया 70 ग्राम्स। कैसे आया, ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम्स, ठीक है, एक का 14 ग्राम्स, तो 5 का कितना 5 मल्टीप्लाइड बाय 14। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आया 70 ग्राम्स। थर्ड देखो, 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ सिल्वर, अगेन ग्राम एटॉमिक मास से निकालना है हमें। सिल्वर का 1 ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास 108 होता है। हमने पिछली बार याद किया था सिल्वर का मास क्या था 108, ठीक है। तो यानी 1 ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल है, 108 ग्राम्स के इक्वल है। तो 0.1 कितना होगा, 0.1 ग्राम्स किसके इक्वल होगा, 108 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 10.8 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मास कितना हुआ 10.8 ग्राम्स। फर्क क्या था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फर्क देख लो। 50 ग्राम्स ऑफ आयरन मतलब 50 ग्राम दे रखे हैं आयरन के, ग्राम एटॉमिक मास नहीं दे रखे, 50 ग्राम दे रखे हैं आयरन के। सेकेंड क्वेश्चन में 5 ग्राम एटम्स मतलब 5 ग्राम एटम मतलब यहाँ ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ यूनिटरी मेथड लगा के ग्राम्स निकाल लिए, क्योंकि मुझे ग्राम्स से ही ग्राम्स को कंपेयर करना है ना। एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर करते हैं, एप्पल्स को मैंगो से नहीं कंपेयर करते, ठीक है। तो सबको ग्राम्स में ही निकालना है, उसी के बाद बता सकती हूँ कि किसके ग्राम सबसे ज़्यादा है, यानी किसका वेट सबसे ज़्यादा है। इसका वेट 50 हो गया, इसका 70 हो गया, इसका 10.8 हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 70 है, यानी 70 हमारा सबसे ज़्यादा है, यानी दिस 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वेज मोस्ट। आई होप आपको ये वाला टाइप समझ आया हो। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये 6th क्वेश्चन कवर करने से पहले ये 4th पार्ट भी है, जो हमारा पिछला क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट्स हैं। चौथे पार्ट में इसमें भी नंबर ऑफ यहाँ पे 23 एटम्स दिए हुए हैं और आपको ग्राम्स निकालने हैं, ठीक है। ग्राम्स में इसे कन्वर्ट करना है, यानी वेट निकालना है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 23 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए हैं 10 टू द पावर 23, और कार्बन दे रखे, कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता होता है कितना होता है 12 ग्राम्स, ठीक है। तो अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे W/m इक्वल टू N/N0, क्योंकि सबका आप वेट निकाल रहे थे, पहले तीनों केसेस में आपने वेट निकाला है, ठीक है। पहले का वेट आपका कितना आया था अप्रॉक्सीमेटली, आपका वेट आया था आयरन वाले क्वेश्चन का, जो भी देख लेना, जो भी आपका वेट आया था 50 ग्राम्स के आसपास आया था। आपको कंपेयर करना है बस चारों का, तो 3 तो हम कर चुके थे, ये 4th है जिसको हमने कंपेयर करना है। W निकालना है, तो W डिवाइडेड बाय M की वैल्यू कितनी है 12 ग्राम्स, N की वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ एटम्स 10 टू द पावर 23, N0 की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अगेन ये 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, W की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 6.022, ये मेरा आंसर आ जाएगा 2 के आसपास, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2। तो ये तो बहुत ही कम है, इसका वेट 2 के आसपास है, ठीक है। तो अगेन आंसर हमारा वही रहेगा, नाइट्रोजन के जो 50 ग्राम्स के आसपास आंसर निकला था वही सबसे हाईएस्ट था। चारों का आपको वेट कंपेयर करना था, बस मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको पता होना चाहिए कि जब एटम्स दिए हो, नंबर ऑफ एटम्स मतलब कैपिटल N दिया हो तो कैसे वेट निकालेंगे, जो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। नाउ विल मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन।